बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट एस्टीमेट फॉर्म्स बीसीसी फॉर्म्स को कैसे फिल करते हैं, वो भी खुद ब खुद फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। बीसीसी फॉर्म्स हमने सिर्फ 2 शीटों पे काम करना है और बस ये सारे फॉर्म्स जो हैं, बीसीसी फॉर्म्स जो हैं, खुद ब खुद फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। बीसीसी 2 फॉर्म, बीसीसी 3 फॉर्म, बीसीसी 7 फॉर्म, बीसीसी 8 फॉर्म, ये सारे खुद ब खुद ऑटोमेटेड फिल हो जाएंगे। चैनल ऑल एम्प्लॉयज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब लाजमी करना है। यहाँ पे हमने स्कूल या ऑफिस की डेटा देनी है और यहाँ पे ईयर्स लिखने हैं 20 21, 21 22, 22 23, 23 24, 24 25, 25 26। ये हमने जो डेटा एंट्री की है ये प्रीवियस ईयर की है, जो कि ये हमने ऑलरेडी सबमिट की हुई है बजट एस्टीमेट। अभी हम जो लिखेंगे वो 21 22, 22 23, 23 24, 24 25, 25 26, 26 27 इसकी लिखेंगे। लेकिन इस पे भी आप वर्क कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन जो है एग्जैक्ट हो रही है या नहीं हो रही। ये आप ट्राई करें ताकि नेक्स्ट बजट बनाने में आपको दुश्वारी ना हो किसी किस्म की। यहाँ पे हमने स्कूल और डिटेल देनी है, स्कूल या ऑफिस की यहाँ पे हमने डिटेल देनी है, वीडियो कोड लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है और बजट ये आपको पता ही होगा। उसके बाद हमने नीचे जो है वीडियो डिटेल में वीडियो की डिटेल देनी है और इस फाइल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। वीडियो का नाम देना है, डेजिनेशन देनी है, स्कूल का नाम देना है और स्कूल की सिटी देनी है, तालका देना है और वीडियो का मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद अगले कॉलम में है हेल्पर और कोड। इन 6 कॉलम्स में जो है हमने बजट बुक से डेटा देख के लिखनी है। यहाँ पे हमने कोड लिखना है, यहाँ पे डेजिनेशन लिखनी है, बजट बुक में जो भी होगा हमारे ऑफिस या स्कूल की जो भी डेजिनेशन होगी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसका स्केल लिखेंगे, उसकी बजट लिखेंगे और उसकी सैंक्शन पोस्टिंग कितनी है वो लिखेंगे। और ये जो कोड है ये हमने बजट बुक का लिखना है। मिसाल के तौर पे ये 2 पोस्टें हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 20 की और 19 की। अब ज़ाहिर है हमारे पास तो एक ही पोस्ट होगी, तो हमने इन दोनों का यहाँ पे कोड सेम लिखना है और यहाँ पे जो है एक का सेम लिखना है और दूसरे का स्पेस 1 या -1 देना है। जो कि ये हेल्पर कॉलम है वो हमें हेल्प करेगा बीसीसी फॉर्म्स में। तो इसी हिसाब से आगे भी सेट किए हुए हैं। होगा ये मैन्युअली सेट। आगे दूसरी भी पोस्टें हैं इस जैसी, मिसाल के तौर पे ये एचएम की पोस्ट है, सीनियर एचएम 20 का, एचएम 19 का है, 19 स्केल का, और 18 का भी है और एचएम 17 का भी है। तो इसी हिसाब से हमने इनके जो है ये हमारे पास 4 एचएम हो गए। तो 17 वाले पे हमने सिर्फ H100 दिया हुआ है, तो इस पे हमने जो है 101, 102, 103 दे दिया है। तो ये 4 पूरे हो गए। ये आपको याद रहे कि आपने हेल्पर कॉलम में जो है इनकी सेटिंग कर लेनी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे हमने जो है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की एक्सपेंडिचर लिखनी है। जो मंथली एक्सपेंडिचर हम शीट बनाते हैं मंथली एक्सपेंडिचर की, उसकी सारी हमने डिटेल देनी है। ये करंट की है और ये प्रीवियस की, ये सारे हमने कॉलम एंट्री करने हैं, डेटा एंट्री करनी है। एक्सपेंडिचर जो है हमने मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पे एंट्री करना है और ये इनका टोटल आ जाएगा। ये करंट ईयर का टोटल है और ये प्रीवियस ईयर का टोटल, ये आप देख सकते हैं। ये
ये हमने सारे पोस्टें लिख लेनी है, कोड लिख लेने हैं। हेल्पर को भी हमने फिल कर लेना है, ये सारे बीपीएस के साथ लिखने हैं। और ये एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर भी हमने लिखना है। ये दूसरी पोस्टें ऊपर वाली जो है गजेटेड पोस्टें हैं, और ये नीचे वाली बीपीएस 15 से जो कम वाली पोस्टें हैं, बीपीएस 15 से लेकर कम वाली जो पोस्टें हैं बीपीएस 1 तक, वो हमने यहाँ पे लिखनी है। इनका भी कोड का यही चक्कर है जो ऊपर हमने बात की वही। यहाँ पे भी हमने वैसी डेटा लिखनी है, एक्सपेंडिचर भी लिखना है, सारी पोस्टें हमने लिख लेनी है। अच्छा, एक बात आपको याद रहे कि ये जो ब्लैंक रो हैं इनको आपने डिलीट नहीं करना। अगर इनमें से कोई आपकी पोस्ट नहीं लिखी हुई तो आप ब्लैंक में लिख सकते हैं उनका कोड भी, और यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं कि बजट बीपीएस कौन सा है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर आप की पोस्टें जो है इनमें से नहीं हैं तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो चलते हैं नीचे भी, नीचे वाली डिटेल भी देख लेते हैं। ये सारी पोस्टें आ गई। अब यहाँ पे जो है अलाउंसेस आ गए, यहाँ पे अलाउंसेस की डिटेल भी देनी है हमने बजट बुक से देख के। सारा कुछ सेम ही तरीका होगा जो हमने ऊपर बात की, ऊपर जो हमने बात की है वही सेम तरीका होगा यहाँ पे भी। और ये एक्सपेंडिचर भी हमने लिखना है मंथली, अगर होगा तो। जाहिर सी बात है मंथली पे तो ऑलरेडी चल रही होगी, उनका अलाउंसेस वगैरह तो मिल रहे होंगे, वो हमने एंट्री कर लेने हैं। ये डाक अलाउंसेस हैं और ये दूसरे अलाउंसेस हैं। अब यहाँ पे जो है स्टेशनरी और दूसरी बजट जो है वो अगर हम ले रहे हैं तो बजट बुक में जो एंट्री होगी वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। एक्सपेंडिचर होगा तो लिखेंगे, नहीं तो हमने सिर्फ बजट के हिसाब से लिख लेनी है, बजट वाली डिटेल लिखनी है कि स्टेशनरी की। और ये हमने टोटल जो है हमें जो बजट मिली है वो हमने टोटल चेक कर लेनी है कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, नहीं तो हम बजट से वहाँ पे हमने अमाउंट ऊपर नीचे तो नहीं लिखा, उसका हमने यहाँ पे टोटल लिख लेना है। टोटल देखना है कि सेम आ रहा है या कम ज़्यादा आ रहा है, तो वो हमने सेट कर लेना है। और ये बजट एक्सपेंडिचर भी, मंथली एक्सपेंडिचर भी हमने लिख लेना है। ये सारा हमने मंथली एक्सपेंडिचर भी लिख लेना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसके अलावा हम दूसरी शीट पे चलते हैं। अच्छा, ये आप समझ गए। यहाँ पे हमने जो है स्कूल या ऑफिस की डेटा देनी है, यहाँ पे ईयर्स लिखने हैं। अगर ये ईयर्स पे, इन ईयर्स पे आपने अगर प्रैक्टिस करनी है, जो आपने बजट बनाई है वो आप इस पे ट्राई कर सकते हैं कि आपने सही बनाई है या नहीं। तो वो आप यहाँ पे लिख के ट्राई कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाली बजट में आपको तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी है जुलाई से जून तक, जुलाई से जून तक, और ये इनका टोटल आ जाएगा। नीचे देख लेना है, ये आएगा, ये 16 तक पोस्टों की है, और ये नीचे वाली पोस्टों की बीपीएस 1 से 22 तक की, ये बीपीएस 15 से 1 तक की, ये आ गई। अब ये जो हमारा अमाउंट है वो हमारा ग्रास अमाउंट आ गया। टोटल जो ग्रास सैलरी होती है, जो हमें पेरोल में अमाउंट होता है समरी में, वो ये हमारा अमाउंट है। ये करंट का है और ये प्रीवियस का, ये टोटल। और ये अदर कंटीजेंसी है, स्टेशनरी वगैरह, ये हमें मिली नहीं है, इसलिए टोटल सेम आएगा। अभी ये शीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी आप ये देख भी सकते हैं, BCC 2 फॉर्म है
ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद फिल हो गया है पोस्टों के हिसाब से। यहाँ डेटा भी फिल हो गई है, ये आप देख सकते हो। ये सारे फिल हो गए हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, ये एसोसिएट प्रोफेसर है बीपीएस 19 का, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बजट लिखी हुई है 22-23 की 502 4000, 50,24,000। ये एसोसिएट प्रोफेसर की बजट लिखी हुई है 50,24,000। $50,24,000 ये बजट लिखी हुई है। अभी हम इसको चेंज करते हैं इसी शीट पे, एक्सपेंडिचर वाली शीट पे। ये एसोसिएट प्रोफेसर की आ गई, ये लिखी हुई है। और ये बीपीएस 19 से हम इसको करते हैं बीपीएस 18, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इसको कर लेते हैं 502 3000 कर लेते हैं, या 502 00 कर लेते हैं, 502 2 3 4, ठीक है। अभी ये हमने सेव किया, ये BCC2 फॉर्म में हमने ये देखें, और ये बीपीएस देखें, बीपीएस 18 आ गया और ये सेम आ गया। और ये BCC 7 में भी यही पे होगा, BCC 7 में भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, और BCC 8 में भी। ये देखें, हमने सिर्फ उसी शीट में काम करना है, इसी में जो है रद्द-बदल करनी है, और वहाँ तीनों शीटों में जो है ऑटोमेटिक खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो हम इसको Ctrl+Z करके प्रीवियस वाली डिटेल फिर एंट्री कर लेंगे। ओरिजिनल हम डेटा लिख लेते हैं, ये इस तरह होगा। अगर हम मिसाल के तौर पे ये 2 पोस्टें हैं ना, इसकी हम बजट लिख देते हैं 5,000 मिसाल के तौर पे, इसकी हम लिख लेते हैं 4,000, ठीक है। ये डीओ की अगर हम इसका एक निकाल दें मिसाल के तौर पे, हम इसको सेम कर लेते हैं, ठीक है, डीओ को। अभी हम इसकी देखते हैं, ये आ गया ना डीओ। अब इसकी बजट नहीं आएगी, ये देखें दोनों पे सेम आ रही है, स्केल भी सेम आ रहा है, बीपीएस भी सेम आ रहा है, डीओ का बीपीएस भी सेम आ रहा है, और इसकी बजट भी सेम आ रही है। क्योंकि हमने इस पे जो है ना 19 वाले पे 1 नहीं दिया, यहाँ पे हम इसको Ctrl+D करके या D259-1 देते हैं, या स्पेस 1 दे देते हैं, ठीक है। अभी हम देखें, यहाँ पे देखें ये 4,000 आ गए, ठीक है। ये देखें 5,000 उसके आ गए, और स्केल भी बीपीएस भी जो है अभी हमने यहाँ पे चेंजिंग की है। ये छोटे बड़े आप सब में लिख सकते हैं, वहाँ पे बड़ी एबीसी में आ जाएंगे, अपर केस में या खुद ब खुद ऑटो आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जो भी एबीसी लिखनी है, छोटे अल्फाज में लिखें बड़े में लिखें, इसका कोई फ़र्क नहीं होगा। ये वहाँ पे सारे जो है अपर केस में आ जाएंगे, बड़े अल्फाज में आ जाएंगे। ये आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि ये आपने ध्यान रखना है कि हेल्पर कोड में जो है ना, अगर 2 पोस्टें सेम हैं, उसका स्केल चेंज है, तो आपने एक पे 1 लिखना है और एक पे ओरिजिनल लिख लेना है। अब ये 4,000 आ गए 19 पे, और 20 वाले स्केल पे 5,000 हैं। अब ये BCC2 में देखें आप, 20 वाले में 5,000 हैं और 19 वाले में 4,000 आ गए। ये आपने ध्यान कर लेना है।
ये अपने ध्यान से सेट करना है। बाकी 7 शीट में भी यही आएगा, 8 वाली में भी यही आएगा, क्योंकि ये हेल्पर कोड जो है ना हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है ऑटोमेटिक सेट करने में। ये हेल्पर कोड हमें जो है काफ़ी हेल्प कर रहा है ऑटोमेटिक फिलिंग करने में। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं बजट को, या हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये आप समझ गए। अभी चलते हैं हमारी पे शीट पे एम्प्लॉयज़ की। जो हमारे BCC 3 फॉर्म जो बनता है वो ऑटोमेटिक फिल कैसे होगा, उसको हम डी शीट या पे शीट पे जो है ना, ये एम्प्लॉयज़ की शीट है पे शीट, ये हमने दिसंबर वाले पेरोल से पे देख के लिखनी है एम्प्लॉयज़ की। ये आपको याद रहे कि ये दिसंबर का पेरोल जो हमें डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से मिलेगा, उसकी डेटा जो है ना यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल कैडर के हिसाब से जो हमें बजट में पोस्टें मिली हैं। अगर वो वर्क कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तब भी उसकी डेटा यहाँ पे आएगी। अगर पोस्ट हमें मिली है, वर्क नहीं है, वैकेंट है, तब भी उसकी जो है इनिशियल हम पे लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? अगर इस प्रिंसिपल की हमारे पास पोस्ट वर्किंग में है, जाहिर सी बात है उसका स्टेज भी होगा, तो हम स्टेज भी लिख लेते हैं। देखते हैं, ये दिसंबर का पेरोल आ गया हमारे पास। इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल की, सर्च करते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट। अभी ये हमारे पास प्रिंसिपल की आ गई सैलरी स्लिप, पेरोल से हम देख के लिख लेते हैं। अभी यहाँ ये स्टेज लिखा है ना, न्यू और ओल्ड। अब ये स्टेज जो है आपने कवर करने हैं, यहाँ पे स्टेज देने हैं। यहाँ पे जो सैलरी ले रहा है दिसंबर की, उसके आपने स्टेज लिखने हैं। ये न्यू स्टेज, न्यू का मतलब है कि स्केल रिवाइज होने के बाद जो स्लिप हमें मिली है ये उसका है। और ओल्ड वाले में हम एक इससे कम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल अलाउंस और एडहॉक अलाउंस 2022 जो मिल रहे हैं 15%, ये उसी पे ये सैलरी भी जो है ना, ये शीट ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होगी। इस पे भी हमने इतनी ख़ास वर्क नहीं करनी, सारी डेटा एंट्री नहीं करनी। जिसमें फ़र्क होगा सिर्फ उसी की डेटा हमने एंट्री करनी है। ये एग्जांपल के लिए मैं ये इसकी दे रहा हूँ, स्टेज दे रहा हूँ न्यू सैलरी स्लिप से देख के। अब इसके स्टेज जो हैं वो 10 हैं, ये पे स्टेज 10, और 10 पे ये तनख्वाह बन रही है, इसकी बेसिक पे बन रही है 1,33,140 रुपये। तो ये हम स्टेज दे देते हैं। ये BPS 19 की ले रहा है प्रिंसिपल। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे BPS 19 एज पर बजट, बल्कि हम यहाँ पे करंट BPS में लिखेंगे 19, ठीक है, और ये बजट वाला भी 19 लिखेंगे, क्योंकि ये करंट वाला हम लिखेंगे तब भी उसकी बेसिक पे आएगी, ओल्ड भी और न्यू भी, ठीक है, ऑटोमेटिक। अभी ये इनिशियल आ गई, हम सिर्फ इसके लिखेंगे और इसकी बेसिक पे आ गई। अभी हमने स्टेज लिखने हैं, इसके हैं 10 स्केल, 10 स्टेज हैं। अब 10 स्टेज पे ये न्यू बेसिक 1,33,140 ये आ गई सेम। ये देखिए स्टेज 10 1,33,140 रुपये बेसिक पे, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। आपने सिर्फ स्टेज लिखने और ये करंट BPS सिलेक्ट करना है, बस आपने फिर छोड़ देना है। और हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अगर दूसरे अलाउंस हैं तो आपने लिख लेने हैं, नहीं तो ये तीनों अलाउंस भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अभी ये डिफरेंशियल अलाउंस देखें आप, ये 18,770 रुपये डिफरेंशियल अलाउंस आ गया। अभी हम स्लिप पे चलते हैं, ये देखें,
अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंशियल अलाउंस ले रहा है वो 27,471 रुपये ले रहा है। तो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है 18,000 और यहाँ पे हैं 27,000। तो हम इसको सेट कर लेते हैं। हमने यहाँ ओल्ड वाले पे हमने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ हम देंगे, यहाँ हमने लिखने हैं 9, एक स्टेज कम लिखना है। तो अभी हम देखते हैं डिफरेंशियल अलाउंस कितना हुआ है। ये देखें 27,471 रुपये और एडहॉक अलाउंस 15% 2022 का है 12,999। अभी हम स्लिप पे देखते हैं 27,471 रुपये और एडहॉक अलाउंस जो है 12,999। ये देखें डिफरेंशियल अलाउंस भी आप देख लें कितना दिया हुआ है और ये एडहॉक अलाउंस भी आप देख लें। ये डिफरेंशियल अलाउंस 27,471, ये 27,471। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये डिफरेंशियल अलाउंस 27,471 रुपये आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंशियल अलाउंस BPS 19 का। ठीक है, और ये एडहॉक अलाउंस 2022 15%, ये भी 12,999। अभी ये एडहॉक अलाउंस 15% 2017 पे 22 वाला 12,999। अच्छा, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा हुआ है, ये नहीं आया वहाँ पे। ठीक है, ये आपने एंटरटेनमेंट अलाउंस लिख लेना है। और ये कन्वेंस अलाउंस 5,000 है और हाउस रेंट जो है 8,856 रुपये हैं। ये ऑटोमेटिक आ गया है। और मेडिकल अलाउंस में चेंजिंग है। ठीक है, किसी के हाउस रेंट में चेंजिंग होगी और किसी के मेडिकल में चेंजिंग होगी। ये अपने मैनुअल भी लिख सकते हैं ये आप, इसलिए मैंने इनको येलो रोज़ दिया हुआ है। ये आपको याद रहे कि यहाँ पे जो येलो वाले कॉलम्स है ना, इस पे आप मैन्युअली लिख सकते हो। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे आप लिख सकते हो, जितने भी मिल रहे हैं उनको, जितने भी मिल रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मेडिकल उनको मिल रहा है 29,957 रुपये। मेडिकल मिल रहा है 2,957 रुपये। अभी यहाँ पे हम मेडिकल लिखेंगे 2,957 रुपये। ये मेडिकल आ गया 2,957 रुपये। ठीक है, अगर ये एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है तो ये भी हम लिखेंगे 500 रुपये। ठीक है, और ये बाकी ये हाउस रेंट जो है खुद ब खुद आ गया है, ये ऑटो आ गया, इसको हमने रहने देना है। ये हम मैनुअल भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये येलो वाले जो हैं ये हमने मैनुअल लिखने हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये हमारी जो टोटल रेगुलर अलाउंस है और ये ग्रास सैलरी 1,90,923 रुपये। अभी देखते हैं 1,90,923 रुपये। ये देखें ग्रास सैलरी 1,90,923 रुपये ग्रास जो सैलरी वो आ गई। ये देखें, ठीक है, 1,90,923 रुपये। ठीक है, इसी हिसाब से आपने सारी पोस्टों की जो है स्टेज लिख लेनी है। और ये करंट BPS जो है ये लाजमी लिखना है आपने, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सिंध में काफ़ी टाइम स्केल ले रहे हैं, तो इसलिए करंट BPS जो है वही आएगा जो टाइम स्केल ले रहे हैं। और बाकी जो करंट BPS है वो बजट बुक के हिसाब से वो तो ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो आप अपनी पोस्टों के हिसाब से। ठीक है, ये हमने लिख लिए 19, इसकी डेटा भी लिख ली हमने। हम चलते हैं BCC 3 फॉर्म पे, ताकि हमने जो चेंजेस की है
प्रिंसिपल की, वो हम यहाँ पे देखें BCC 3 फॉर्म में तक चेंज हुई है या नहीं हुई, देखते हैं। अभी ये भी मैं आपको समझाता हूँ बाद में। ये 0 को अनटिक करेंगे, 1 वाले को टिक करेंगे। अभी ये देखें, प्रिंसिपल की पोस्ट आ गई BPS 19 की, और ये मंथली उसकी आ गई बेसिक पे, और ये एनुअल आ गई। ये इंक्रीमेंट लगा इनको, ठीक है, और ये इनकी आ गई 12 महीनों की। अभी ये देखें आप, ये सारी ऑटोमेटिक फिल हो गई। कन्वेंस अलाउंस भी, हाउस रेंट भी, मेडिकल, रेगुलर अलाउंस, अदर अलाउंस जो मिले थे वही। अब ये जो है नेक्स्ट बजट हमारे पास आएगी, जो अभी ये देखें आप, टोटल आ गई। अब इसी हिसाब से ये सारे फॉर्म जो है ना फिल किए हुए हैं, ठीक है। अभी हम दोबारा BCC डी शीट पे चलते हैं, एक और को भी हम सेट करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी स्कूल के उस्ताद की पोस्ट सेट करते हैं, टीचर्स की पोस्ट सेट करते हैं। अच्छा, ये लास्ट में जो है इसकी सेट करते हैं हम, ठीक है। इसको भी हम गायब कर लेते हैं, ठीक है। हमने जैसे इसको BPS को हमने डिलीट कर दिया, तो ये बेसिक पे जो है रफू चक्कर हो गई, बेसिक पे जो है वो रफू चक्कर हो गई, ओल्ड भी और न्यू भी। अभी हमने लिखा है BPS 16, ये देखें 18,910, ये 2017 का स्केल है इनिशियल, और ये 28,070 रुपये जो है न्यू स्केल है। ये PP है, पर्सनल पे, और ये इसकी टोटल पे, ठीक है। ये तकरीबन ऑटो आ जाएंगे। फिर भी आपने, अगर ऑटो ना आए तो आपने मैनुअल लिख लेने हैं। ये अपने मैनुअल लिख लेने हैं, ठीक है। बाकी बेसिक पे जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, न्यू भी ओल्ड भी, और कन्वेंस अलाउंस भी खुद ब खुद आ जाएगा। अभी हम एक टीचर्स की देखते हैं सैलरी बना के, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका स्केल 16 है और करंट भी 16 है, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं, किसी और को देखते हैं। इसको देखते हैं। अभी इसका स्टेज जो है 11 है, इसको 0 करते हैं, इसको भी 0 करते हैं। ये एक पोस्ट है करंट BPS, इसका जो है वो 20 है, और इसका जो बजट बुक में BPS है वो 15 है, ठीक है। हमने ये डिलीट कर देना है। अभी देखें, ये ओल्ड बेसिक पे भी गुम हो गई और ये न्यू बेसिक पे भी गुम हो गई, ठीक है। अभी हमने इसका स्टेज देखना है, कौन सा स्टेज है।
ये एक टीचर आ गए। इसका स्टेज हमने देखना है, स्टेज कौन सा है, 11वां स्टेज है इसका। ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे 11। अब ये हमने 11 लिखा और यहाँ पे हमने 10 देना है, एक वहाँ से कम लिखना है। वहाँ पे हमने अगर 11 लिखा है तो यहाँ पे एक कम लिखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल अलाउंस और एडहॉक अलाउंस जो है वो ऑटो कैलकुलेशन होगी, इसलिए ये हमने डेजिनेशन लिख लेनी है। डेजिनेशन इसकी लिखी है, बीपीएस हम लिख लेते हैं। बीपीएस इसका कौन सा है, बीपीएस है ये 20 की सैलरी ले रहा है। बीपीएस 20 की सैलरी ले रहा है, तो हम ये स्केल भी लिख लेते हैं 19-20। ठीक है, ये 20, ये सैलरी ले रहा है 1,76,060 रुपये। ठीक है, इसकी देख लेते हैं हम। ये देखें, बेसिक पे 1,76,060 रुपये। ठीक है, हमने सिर्फ स्टेज लिखे और कुछ भी नहीं किया। स्टेज लिखे और इसके लिखा है और कुछ भी नहीं किया। ये देखें, करंट स्केल 20 और ये इसकी बेसिक पे आ गई और इसकी ये बेसिक पे आ गई। अब ये हाउस रेंट ले रहा है 10,506 रुपये। अभी देखते हैं ये वही ले रहा है हाउस रेंट। ये देखें, ये मैंने मैन्युअल लिखा है, मैन्युअली, क्योंकि अगर मैन्युअल ना लिखता तो यहाँ पे फार्मूला लगा होता। यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ, तो ये मैन्युअली लिखे हैं मैंने। ठीक है, आप मैन्युअल लिख सकते हो, इसलिए मैंने येलो कॉलम कर दिए हैं। सारे येलो वाले जितने भी हैं वहाँ पे हमने जो है एंट्री लाजमी करनी है, मैन्युअल एंट्री करनी है। अच्छा, ये आपको याद रहे कि जो येलो कॉलम्स वाले हैं उन पे आपने मैन्युअली एंट्री कर लेनी है। ठीक है, सब में। अभी चलते हैं हम, ये हाउस रेंट हमने देखा और ये कन्वेंस अलाउंस तो यही मिलेगा, और ये मेडिकल अलाउंस देखते हैं वो कितना ले रहा है। यहाँ पे लिखा 4,688 रुपये, 4,688 रुपये ये ले रहा है मेडिकल। ये देखते हैं स्लिप में, ये मेडिकल स्लिप में मेडिकल अलाउंस है। ये मेडिकल अलाउंस ले रहा है 4,688 रुपये। ठीक है, अभी ये भी हमने लिख लिए। अभी आगे देखते हैं क्या हमने नहीं लिखा हुआ है। टीचिंग अलाउंस भी ले रहा है 1,000 रुपये। अभी ये देखें आप, डिफरेंशियल अलाउंस 36,198 डिफरेंशियल अलाउंस ले रहा है 36,198। ठीक है, और ये एडहॉक अलाउंस ले रहा है 17,129। देखते हैं आप, 17,129 रुपये। ठीक है, अब ये सारे अलाउंस आ गए और ये टोटल जो पे ले रहा है 2,50,581 रुपये। ये ग्रास सैलरी जो इसकी बन रही है वो बन रही है 2,50,581। ये देखते हैं हम, 2,50,581। ठीक है, अब ये इसकी ग्रास सैलरी हो गई। इसी हिसाब से ये आपने ये शीट भी एडिट कर लेनी है, एंट्री कर लेनी है इस शीट की भी। ये सारी पोस्टें आपने लिख लेनी है, एम्प्लॉइज़ की डिटेल सारी लिख लेनी है और ये ऑटोमेटिक जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, ये BCC 3 फॉर्म, इसकी डेटा भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अभी ये हमने प्रिंसिपल वाला एग्जाम्पल करके देखा है। ये प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा, कितनी पे ले रहा है, कितनी नहीं ले रहा। ठीक है, और आखिर में ये हम येलो लिखा हुआ है ना, येलो में प्लीज़ सिलेक्ट 1 फॉर प्रिंट BCC 3 फॉर्म। अब जब हम ये सेट कर लेंगे ना,
पेरेंट की बारी आएगी तो हमने इस पे फ़िल्टर करना है इसको। पहले तो ज़ीरो दिया होगा, अभी हमने फ़िल्टर कैसे करना है, ये ज़ीरो को अनटिक करके और 1 वाले पे टिक करके, ठीक है, इसको हम ओके करेंगे। नहीं, पहले मैं आपको समझाऊं। अभी देखें, ये हमारे पास ये सारी पोस्टें आ गई जो हमने इस एक्सपेंडिचर में लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसका बजट नहीं है सीनियर प्रिंसिपल का, ठीक है, एचएम का भी नहीं है, ठीक है, और ये सीनियर लाइब्रेरियन भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं? प्रिंट में तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। जो हमारी वर्किंग पोजीशन है वो हमें चाहिए, वर्किंग, और जो हमारे पास हमारे स्कूल या ऑफिस की पोस्टें हैं हमें चाहिए वो सिर्फ। दूसरे हमारे काम के भी नहीं है, दूसरे ऑफिस से रिलेटेड हैं या स्कूल से रिलेटेड हैं मिसाल के तौर पे। तो हमने इसको फ़िल्टर करना है, ज़ीरो को अनटिक करना है, 1 को टिक करके ओके कर देना है, ठीक है। ये जो बकाया आएंगी सारी पोस्टें, ये वो पोस्टें हैं जो हमने बजट बुक में ली हुई हैं, सेंक्शन जो हमारी पोस्टें हैं, और उनकी बजट भी जो हमारे पास सेंक्शन पोस्टें हैं, ये सिर्फ उनकी डेटा आएगी ये फ़िल्टर करने से, ठीक है। अभी आप प्रिंट भी ले सकते हो, बिल्कुल भी एग्जैक्ट है, कोई डेटा इधर उधर नहीं है। अभी आप चेक भी कर सकते हो, ये देखें वीडियो की डिटेल भी आ गई, वीडियो की डिटेल भी आ गई इसमें, ये आप देख लें। वीडियो का नाम, डेजिनेशन, स्कूल, स्कूल का सिटी, और ये जो है मोबाइल नंबर वीडियो का, ठीक है। अब ये 116 पोस्टें हैं। अब ये भी आप कमाल देख लें इसका। आपको अगर बजट में जितनी भी पोस्टें मिली हैं ना, तो ये आप डेटा एंट्री कर भी लें, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको टोटल जो है कितनी पोस्टें सेंक्शन हैं। ये 116 बता रहा है, हमारी 115 हैं, ठीक है। ये हमने डी शीट में जो ये प्रिंसिपल की डेटा लिखी है ना, ये हमारी डेटा नहीं है स्कूल की, ये हमने स्कूल की डेटा लिखी है, तो ये हमारे पास स्कूल में नहीं है प्रिंसिपल की पोस्ट, इसलिए ये इजाफी आ रहा है। हमारे पास टोटल जो पोस्टें हैं वो हैं 115, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो टोटल, ये देखें 116 पोस्टें, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह फार्मूले लगे हुए हैं, ये देखें 116। अभी हम इसको सेट करेंगे, सिर्फ हमने बीपीएस हटाना है, और ये स्टेज, ये बीपीएस को हमने ज़ीरो कर देना है, ठीक है। और यहाँ भी ज़ीरो करना है, ज़ीरो करें या डिलीट कर दें सेम बात है। अभी हमारे पास पोस्टें देखें कितनी हैं, ये देखें 115 पोस्टें आ गई। अब यहाँ पे भी BCC 3 फॉर्म में भी देखें 115 पोस्टें, ठीक है। अभी ये कुछ आपने करना है, इन 2 शीटों पे आपने काम करना है, और बस BCC 2 फॉर्म, BCC 3 फॉर्म, BCC 7 फॉर्म, BCC 8 फॉर्म, ये सारे खुद ब खुद ऑटोमेटेड फिल हो जाएंगे। आपको किसी भी किस्म की इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। ना किसी रो को डिलीट करना है और ना किसी कॉलम को डिलीट करना है। आपने जैसे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपने सिर्फ उनको फिल करना है। अगर आपकी पोस्टें इनमें से नहीं भी हैं ना, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास 4 पोस्टें हैं, ये नहीं है, ठीक है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, उसका कोड भी चेंज कर सकते हो, बजट लिख के स्केल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, पर ये याद रहे कि ये जो लिखे हुए हैं ना येलो वाले कॉलम्स, इनमें आपने चेंजेस करनी है, क्योंकि ये तो सारी चेंजेस हो जाएगी, सारी फिल करनी है हमने एक्सपेंडिचर शीट में। लेकिन पे शीट में जो है ना, जहाँ जहाँ पे हमने येलो कॉलम्स दिए हुए हैं उनको ही सिर्फ फिल करना है, बाकी ऑटो आ जाएगी हर चीज़, ठीक है। और ये आपको याद रहे कि ये स्केल जो है ना 20 से लेकर 16 तक यहाँ लिखने हैं आपने, बाकी आप सारे ब्लैंक भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे डिलीट भी कर सकते हो आप।
ये आप सारे डिलीट भी कर सकते हो सिवाय पर्सनल पे के, क्योंकि ये पर्सनल पे ऑफिसर की है और नीचे भी एक पर्सनल पे है। ये देखिए, ये नॉन टीचिंग की है और ये नॉन टीचिंग बोल रहा हूँ मैं। ये नॉन गजेटेड की है पर्सनल पे, और ये जो है गजेटेड की पर्सनल पे है। ठीक है, इनका कोड भी देख रहे हैं आप, चेंज है। तो ये आप डिलीट भी कर सकते हो, अगर लिख ही रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसकी हम बजट नहीं लिखेंगे मिसाल के तौर पे। अगर हमारे पास पोस्टें ही नहीं है तो जाहिर सी बात है हम इनको ज़ीरो कर देंगे, बजट नहीं लिखेंगे, फिर भी हमारे पास ये वहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, आप जैसे चाहें इसको आप सेट कर सकते हैं। जो पोस्टें इसमें दी हुई हैं आप उनको फिल करें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप ये कोड के साथ बजट, बीपीएस और सेंक्शन पोस्टिंग के साथ ये आप यहाँ पे फिल करें, कंटिन्यू करते जाएं आप, तब भी आपकी मर्ज़ी है बजट बुक से देख के। और आपने अलाउंस भी और एक्सपेंडिचर भी आपने उसी के सामने जो है लिखते जाने, एंट्री करने उनके सामने, एक्सपेंडिचर भी, मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये नॉन गजेटेड पोस्टें हैं, इनको भी इसी तरह आपने कंटिन्यू करके लिख लेना है, एंट्री कर लेनी है। बेशक आप इनको डिलीट भी कर दो, कोई मसला नहीं है, कि ये याद रहे कि आपने कोड लाजमी लिखने हैं। अगर दो पोस्टें एक चीज़ों की आ रही है, ठीक है, जैसे मैंने पहले समझाया आपको कि ये दो पोस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की, एक 20 की है और एक 19 की है, तो इसका आपने कोड सेम नहीं लिखना। हेल्पर में आपने एक में चेंजेस करनी है। कोई भी दें, स्पेस दे के 1 लिखें, 2 लिखें, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे वो चल जाएंगे, यहाँ पे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे काम का ये है हेल्पर कॉलम। ठीक है, तो ये आपने लाजमन कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें आप, BCC2 फिल हो गया ऑटोमेटेड। अब ये फ़िल्टर आपने लाजमी करना है पेरेंट से पहले। आपने ये 10 को अनटिक करके 1 वाले पे टिक करके आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये 113 पोस्टें आ रही हैं, इसमें होगी गलती कोई ना कोई। ठीक है, ये आपने ख्याल से ये आपने देख के जो है एंट्री कर लेनी है। ये देखेंगे, ये देख लें आप, BCC2 फॉर्म खुद ब खुद फिल हो गया। ये BCC3 फॉर्म पे शीट से हमने तैयार किया है, ये खुद ब खुद फिल हो गया। BCC7 फॉर्म भी एक्सपेंडिचर शीट से फिल हो गया, और ये BCC8 फॉर्म भी एक्सपेंडिचर शीट से फिल हो गया। ये देखें BCC8। ठीक है, अब ये आपने फ़िल्टर लाजमी कर लेना है इनको, सारी शीटों को। ये 0 को अनटिक करना है। सारी पोस्टें आपकी वही आएंगी जो आपने प्रिंट करनी है। ठीक है, इसी में किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं करनी इन फॉर्म्स में। ठीक है, और इस पे भी चेंजेस नहीं करनी है आपने। सिर्फ एक्सपेंडिचर शीट में जो है ना, आपने ये आप कंटिन्यू लिख सकते हो। ये आप डिलीट करके बजट बुक में ऊपर वाली पोस्टें दे के यहाँ आप कंटिन्यू लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको ढूंढने में दुश्वारी हो रही है पोस्ट, तो आप इसको जो है ना कंटिन्यू कर सकते हो। बस आपने कोड वही लिखने हैं, कोड जो है ना वो सेम ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। ये वाली पोस्टें भी लिख लेनी है आपने, अलाउंसेस भी लिख ले रहे, अलाउंसेस भी लिख लेने हैं आपने, अलाउंसेस भी आपने एंट्री करने। और ये स्टेशनरी और अदर अलाउंसेस जो ट्रेवलिंग, पोस्टेज, टेलीफोन ट्रंक, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपने
बजट लिख लेनी है, एंट्री कर लेनी है। ये भी आपने बजट एंट्री कर लेनी है। और इस फाइल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ डाउनलोड कर लेना है। फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस फाइल पे। जो आपने पिछली जमा करवाई है वो आप प्रैक्टिस करके आप देख लें सेम बन रही है या नहीं बन रही है। अगर कोई इसमें मसला इसमें कोई आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मेरी ईमेल पे आप मेल भी कर सकते हो। अच्छा, इस मेरे चैनल ऑल एम्प्लॉयज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।